ऐसे मिलते हमको अपने, जैसे कोई अनजाना। तो किस्मत हमें मिलाने के मौके बार बार दे रही है, मगर तुम उन इशारों को समझ नहीं पा रही। किस्मत हमें मिलाना चाहती तो कॉलेज में ही मिला देते, इसलिए उसका इशारा समझो और मेरा पीछा छोड़ दो। देखो, किस्मत ने हमें एक और मौका दिया है। यार सोचो, तुम जैसी लड़की इस ट्रीटमेंट की हकदार नहीं है जो तुम्हारा ससुराल और तुम्हारा शौक तुम्हें दे रहा है। अहमद, क्यों सरेआम मेरा तमाशा मत बनाओ, हटो मेरे रास्ते से। ओके, शायद मेरी ये निशानी तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें मुझ पे तरस आ जाए। अहमद, देर नहीं करती आ जाने में? हाँ, वो बस एक ऑफिस कोलीग की बर्थडे थी तो वहाँ चला गया था। किसकी? तो मेरे सारे स्टाफ को जानती हो, किसी का भी नाम लूंगा पहचान लोगी। तो जिसका नाम लेने से घबरा रहे हो उसे तो अच्छी तरह से जानती हूँ। घबरा नहीं रहा हूँ बेबी, अवॉइड कर, ताकि घर में कोई नया हंगामा ना खड़ा हो जाए। हंगामा तो होगा। जब तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो औरत मुझे जरा पसंद नहीं, फिर भी उसकी सालगिरह मनाने उसके घर चले गए तुम। ऑफिस में मेरे साथ काम करती है, वो सारा दिन साथ होती है। अगर उसने अपनी सालगिरह पे मुझे इनवाइट किया है तो क्या कहूँ उसे कि नहीं मैं नहीं आ सकता, मेरी बीवी को तुम अच्छी नहीं लगती। तो पूरे ऑफिस में इकलौते एक तुम ही हो ना जिसको इनवाइट किया, बाकी क्या उसके सौतेले थे? तुमसे किसने कहा ये? ऑफिस फोन किया था पूछने के लिए तुम्हारा। हाँ, अब बात घुमाओ नहीं, जवाब दो। बेबी देखो, मेरी बात ना कान खोल के सुन लो तुम। मैं तुम्हारे आने जाने पे ना रोक टोक नहीं लगाता। कब कहाँ आती हो कहाँ जाती हो मैं पूछता तक नहीं हूँ तुमसे, तो तुमसे भी मैं सेम एक्सपेक्ट करता हूँ। बच्चा नहीं हूँ मैं। तुम बाज आ जाओ, मैं बता रही हूँ। वरना क्या करोगी तुम? कर क्या रहोगी तुम निकल जाओ अभी के अभी। तुम मेरे कमरे से निकलो फौरन। बेबी क्या तमाशा लगा रही हो इस वक्त तुम? अच्छा, मैं तमाशा लगा रही हूँ? सालगिरह मनाकर आओ तुम, वो भी उस औरत की जो जर्ती बराबर मुझे पसंद नहीं है, और मैं तुम्हें सर आंखों पर बिठाऊं? सवाल ही पैदा नहीं होता। निकलो निकलो, मैं कह रही हूँ। दास्ती होती है शक्ल मुझसे। जी अमर साहब घर पे? साहब तो अभी नहीं है। आप कौन? उनकी वाइफ है घर पे? जी वो है। आप अपना नाम तो बताएं। उनसे कहें अरीबा है ये। अरीबा, तुम यहाँ? अरे अहमद, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मुझे ये रिंग तुम्हारी वाइफ को वापस करनी पड़ती। क्या कर रही हो अरीबा? कहीं बाहर चलकर बात करते हैं ना आराम से, यहाँ क्यों तमाशा लगा रही हो? आज तक तुम सिर्फ लड़कियों का तमाशा बनाते आए, आज जरा खुद भी तमाशा बनकर देखो। क्या हुआ अहमद आपको? और ये कौन है? हाय मिसेस अहमद, कैसी हैं आप? मैं अरीबा। आपके शौहर मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद हैं। मुझसे, एक शादीशुदा औरत से, मुझे तलाक लेने पर उकसा रहे थे और जिद कर रहे थे कि मैं उनके नाम की अंगूठी पहन लूं। अहमद,
हिरा मेरी बात सुनो। अल्लाह का शुक्र है खाला आप ठीक है। बीपी लो होने की वजह से बेहोश हुई और मेडिसिन दे के कंट्रोल कर लिया है, सो रही है। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था। घबराहट में ध्यान ही नहीं रहा, खुद भी कांच पे पैर रख दिया, नजर ही नहीं आया। बस आज का दिन ही अंदर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, इंशाल्लाह कल डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, मैं ज़रा बिल्स क्लियर कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? अम्मी बेहोश हो गई थी, उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके आई हूँ। मैं कहीं बाहर गई हुई थी, घर आई तो देखा अम्मी ज़मीन पे गिरी हुई हैं। अब कैसी है निगत? बीपी लो हो गया था लेकिन अब बेहतर है वो। तो तुम उनको कैसे अकेले लेकर आई हैं? रेहान को कॉल की थी मैंने, मेरे पैर पे भी कांच लग गया था इसलिए। देखा, वही काम आया ना। मैं और निगत तुम्हें कितना समझाते रहते हैं, क्यों अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही हो। अच्छा इंसान है रेहान, किस बात पे तुमने इतनी जिद पकड़ी हुई है? अब्बू बस अपने सारे मसले हल करो और वापस अपने घर जाओ। बस मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ 1-2 हफ्ते में। तुम्हारी अम्मी से मैं कल बात करूंगा, अभी उन्हें आराम करने दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लाइए मुझे बस। सिर्फ तुम्हारी अम्मी नहीं, मेरी खाला भी। तुम तो सारे रिश्ते खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। चलता हूँ, कल तुम घर जाना हो तो मुझे कॉल कर देंगे। आ जाओ। रेहान, घर तो जाना है लेकिन अपने घर जाना है। देखें कौन है। अरे अरे बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो ना रेहान, मेरा रब कितना करीम है। अभी तो नूर ने अरीबा के आने की दुआ की थी और ये आ गई। नूर देखो, मम्मा आई है। मम्मा आप आ गई? अब आप तो नहीं जाएंगी ना? नहीं बेटा, एक मिनट जरा रुको। अरे भाई, मेरे घर की खुशियां इतने दिनों के बाद आई हैं। ये सदका किसी को भी दे देना, गरीब को। अरे बेटा, तुमने घर आके बहुत अच्छा किया। मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। चलो आ जाओ। तो नहीं परेशान हुई ना आपकी मम्मा आ गई? चलो जाओ, मम्मा के पास बैठो, जाओ। नूर सो गई?
क्या हो गया? किन सोचों में गुम हो? अरीबा, क्या हो गया? कुछ नहीं। जानती हो आज कितने अरसे बाद मैं सुकून की नींद सोऊंगा। तुम्हारे बगैर खुद को अधूरा महसूस कर रहा था। ये घर, मेरी ज़ात, सब कुछ नामुकम्मल लग रहा था। मैं जानता था कि तुम्हारी नाराज़गी चंद अरसे की होगी और तुम ज़रूर वापस आओ। अरीबा, यहाँ बीवी के दरमियान एतबार की डोर होती है जो उन्हें बांधे रखती है। यह एतबार ही होता है जो उन्हें हर किस्म के हालात से गुजार देता है। मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा एतमाद है। मेरा ये एतमाद कभी मत तोड़ना। ऐसे